भारत में मंदिरों की कोई गिनती नहीं, लेकिन एक रहस्य है जिसे सिर्फ गुप्त साधु वर्ग जानता है कि भारत के 13 सबसे पुराने मंदिरों में 13 अक्षर छुपे हैं जो मिलकर एक ऐसा मंत्र बनाते हैं जिसे यदि कोई सच्चे मन से बोले तो भगवान स्वयं प्रकट हो सकते हैं। यह कहानी है पंडित व्योमेश शर्मा की, जिसने अपनी उम्र इस मंत्र को खोजने में लगा दी और अंत में जो हुआ उसे कोई नहीं समझ सका। व्योमेश एक आयुर्वेदाचार्य और विद्वान थे, लेकिन उनके जीवन का असली उद्देश्य था देव जागरण मंत्र को ढूंढना। ये मंत्र केवल 13 अलग अलग तीर्थों में छिपे अक्षरों से बनता था। हर अक्षर एक मंदिर की गुप्त नक्काशी में छिपा हुआ था जो सिर्फ रात के तीसरे पहर ही दिखता था। उन्हें पहला अक्षर त्र्यंबकेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र में मिला। रात को मंदिर की दीवार पर एक ताम्र पटल पर कुछ लिखा था। प्रथम रेखा ऊ। हर मंदिर में ये अक्षर एक स्वर या व्यंजन था और हर जगह पर कोई न कोई इम्तिहान भी। जैसे काशी विश्वनाथ में उन्हें 24 घंटे मौन साधना करनी पड़ी, केदारनाथ में उन्हें 7 दिन तक उपवास रखना पड़ा, कांचीपुरम में उन्हें एक मृत शिव भक्त की समाधि के पास रात बितानी पड़ी। 12वां अक्षर मिलने पर मंत्र कुछ ऐसा बनने लगा, ऊ नम शा वि त्र अ द रा य। लेकिन 13वां अक्षर सबसे छिपा हुआ था, कालपुरुष मंदिर, एक अज्ञात स्थान जो किसी भी नक्शे में नहीं था। बस कुछ साधुओं की बातें थीं कि वो मंदिर कभी समय में प्रकट होता है, कभी लुप्त। 3 वर्षों की खोज के बाद व्योमेश को मध्य प्रदेश के एक जंगल में एक जगह मिली जहां घड़ी की सुइयां काम नहीं करती थीं, जीपीएस बंद हो जाता और हर कोई दिशा भूल जाता। वहीं था कालपुरुष मंदिर, जिसका द्वार सिर्फ पूर्ण चंद्रमा की रात को खुलता था। मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, बस एक घंटी, एक जलता दीपक और एक दीवार पर लिखा अंतिम अक्षर म। अब मंत्र पूरा था, एम नमः शवित्रात्राय महादेवाय नमः। व्योमेश ने उस मंत्र का जाप 108 बार किया, उस जगह पर बैठकर जहां 3 नदियां मिलती थीं और जहां कभी सपनों में शिव आते थे। 108वीं बार के बाद आसमान काला पड़ गया, तारे दिखना बंद हो गए, हवा में गूंजने लगी डमरू की आवाज और फिर एक तेज रोशनी से उसके सामने प्रकट हुआ एक प्रकाश पुंज। कोई आकृति नहीं, सिर्फ ऊर्जा, जिसने एक ही वाक्य कहा, तुमने मुझे जगा लिया, लेकिन क्या दुनिया तैयार है मेरी जागृति के लिए? और फिर व्योमेश बेहोश हो गया। जब वो जागा तो उसकी आवाज चली गई थी, वो बोल नहीं सकता था। कहा जाता है कि जिसने भगवान को जगा दिया उसे शब्दों से आजादी मिल गई। आज भी हर वर्ष पूर्णिमा की रात उस घाट पर एक बूढ़ा पंडित बैठा दिखता है, जिसकी आंखें बोलती हैं लेकिन जुबान नहीं। कभी कोई पूछे कि क्या मंत्र सच था तो उसकी मुस्कान कहती है, कुछ मंत्र दूसरों के लिए नहीं होते, वो सिर्फ उस एक आत्मा के लिए होते हैं जिसने उन्हें जिया है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।